अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप फ्रिज के अंदर क्या रखते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताएंगे कि फ्रिज के अंदर फ्रूट्स या रात की बची हुई सब्जी या कोई भी ऐसी जो खाने वाली चीज़ें हो। लेकिन जब हांगकांग की एक पुलिस ने किसी घर में जब छापा मारा तो उस घर के अंदर से जब फ्रिज को खंगाला गया तो उस फ्रिज में एक कटी हुई बॉडी मिली। हाथ अलग थे, पैर अलग थे, बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग टुकड़ों में फ्रिज में सजाया गया था। और वो बॉडी थी हांगकांग की मशहूर मॉडल एबी चोई की। कौन थी आखिर ये एबी चोई? तो आइए जानते हैं आज की इस मर्डर मिस्ट्री में एबी चोई के बारे में। एबी चोई हांगकांग की मशहूर मॉडल थी। इसी के साथ उसके माँ बाप की वो एक लौती बेटी थी। एबी चोई के पास खानदानी इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी अगर सोते हुए भी खर्चे तो भी वो खर्च ना हो पाता, इतना पैसा एबी चोई के पास था। ऐसे में एबी चोई को 2017 में एक वेटर से प्यार हो गया। उस वेटर का नाम था एलेक्स कॉन्ग और एबी चोई ने साल 2017 में शादी की। ऐसे में एलेक्स के परिवार के पास खाने के भी लाले पड़ते थे, क्योंकि एलेक्स के परिवार वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे और मिडिल क्लास फैमिली थी। ऐसे में एबी चोई के पास जितना भी पैसा था, एबी चोई हर मुश्किल घड़ी में एलेक्स के परिवार को पैसा देती थी। ऐसे में ये शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, 2-3 साल में ही दोनों का तलाक हो गया। लेकिन तलाक होने के बाद भी एबी चोई ने एलेक्स के परिवार की तमाम जिम्मेदारी अपने पर ली और एलेक्स को नया बिजनेस भी खड़ा कराया। लेकिन वो बिजनेस भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला और एलेक्स का वो बिजनेस ठप हो गया। ऐसे में एबी चोई का 1 करोड़ रुपया भी डूब गया। लेकिन फिर भी एबी चोई ने हर मुश्किल घड़ी में एलेक्स का साथ दिया। एलेक्स और एबी चोई के 2 बच्चे थे। ऐसे में तलाक के बाद भी एबी चोई ने उन 2 बच्चों को अपने साथ रखा। फिर 2021 में एबी चोई ने फिर से एक दूसरी शादी की। फिर से एबी चोई को एक रेस्टोरेंट के मालिक क्रिस के साथ प्यार हो जाता है। क्रिस और एबी चोई ने फिर से शादी रचाई और उस शादी के दौरान एबी चोई के फिर से 2 बच्चे हुए। और पहले भी एबी चोई के 2 बच्चे थे जो पूर्व पति एलेक्स के थे, लेकिन फिर भी एलेक्स के वो 2 बच्चे एबी चोई के साथ रहते थे। ऐसे में एबी चोई अपने बच्चों की परवरिश में मशगूल हो जाती है, क्रिस के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। अब जो एबी चोई का पूर्व पति था एलेक्स, उसका एक भाई एंथनी बेरोजगार था। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलेक्स के परिवार की सारी जिम्मेदारी फिर भी एबी चोई निभाती थी। एबी चोई ने अपने पूर्व पति के भाई एंथनी को भी अपने घर में जॉब दी एज ए ड्राइवर की। 15 फरवरी 2023 को जब एबी चोई अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी और उसके साथ था उसका पूर्व पति का भाई एंथनी ड्राइवर था। स्कूल जाते समय एबी चोई ने यह नोटिस किया कि एंथनी स्कूल के रास्ते नहीं ले जा रहा, बल्कि स्कूल से अलग रास्ते अपने गाड़ी को मोड़ रहा है। एबी चोई ने इस बात पे विवाद किया, लेकिन एंथनी ने वापस जवाब देते कहा कि आपके लिए सरप्राइज है। और रास्ते में एलेक्स उसका इंतजार कर रहा था। एलेक्स और एंथनी दोनों एबी चोई को एक तोइपा गांव में ले जाते हैं, जहां पर एलेक्स के द्वारा एबी चोई का गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। गाड़ी में ही ये हत्या की जाती है। उसके बाद तोइपा गांव में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। वहां पर उन्होंने पहले से एक मकान को किराए पे ले रखा था। एबी चोई को एक कट्टर मशीन के द्वारा उसकी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया। उसके सर को अलग किया गया, फिर बाद में उस सर के बालों को हटाया गया, फिर बाद में उसको उबाला गया। उबालने के बाद उसको तोड़ा गया हथौड़े से। लेकिन वो दोनों जब असफल हुए एबी चोई की बॉडी को डिस्पोज करने में, तो उन दोनों ने उस बॉडी को एक फ्रीज में डालकर वहीं छोड़कर भाग गए। जब बाद में एबी चोई घर नहीं लौटी तो उसके पति क्रिस के द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस एबी चोई की तलाश जारी करती है। उसके बाद जब उसके पूर्व पति के घर वालों से एबी चोई के बारे में पूछा जाता है तो अलग अलग बयानबाजी की जाती है। ऐसे में पुलिस को थोड़ा बहुत शक होता है। बाद में एबी चोई की पूरी लोकेशन निकाली जाती है तो उसकी लोकेशन की टच होती है उसके पूर्व पति एलेक्स के साथ। तो बाद में एलेक्स और उसके भाई एंथनी को पकड़ा जाता है और पुलिस के द्वारा उसको रिमांड में लिया जाता है। फिर बाद में वो बताते हैं इसकी बॉडी को उन दोनों ने पूरे अलग अलग टुकड़ों में काटा और एक फ्रीज में रख दिया है, जो कि तोइपा गांव में रखी हुई है। और ऐसे हांगकांग की एक मशहूर मॉडल एबी चोई की हत्या कर दी जाती है। तो गाइज आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही क्राइम मिस्ट्री के साथ। बने रहिए क्राइम जारी है के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।